डॉक्टर जयशंकर की स्पीच देखिए यूएन में, तो पहली उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो जिसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने ये बता दिया है दुनिया को दोबारा एक बड़े इवेंट से। पहले उन्होंने G20 में बताया था इंडिया ने कि अब ये इंडिया नहीं है, ये भारत है। ठीक है। आज फिर उन्होंने यूएन में खड़े होकर कहा है कि नमस्ते फ्रॉम भारत। नमस्ते फ्रॉम भारत के ऊपर से बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी हम अब भारत हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ आज क्लोजिंग थी और उन्होंने उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने सम अप किया ओरिजिनली अपनी पूरी साल की जो एक्टिविटीज हैं या अपनी अचीवमेंट्स हैं उन्होंने उसको डिस्कस किया है। और यही मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है यही एक ऑब्जेक्टिव होता है। बल्कि ना सिर्फ आज उनकी दो एक्टिविटीज थी, एक तो उन्होंने यहाँ पे स्पीच दी है, दूसरा उन्होंने फॉरेन रिलेशन जो एक डिपार्टमेंट है काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसमें आज उन्होंने बातचीत की, सवाल लिए जर्नलिस्टों के, उसमें भी उन्होंने बात की। आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये सारी चीजें यानी कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नॉन इंटरफेरेंस आप किसी चेरी पिकिंग एक जगह करें दूसरी जगह ना करें। हमारी इंटीग्रिटी है, आपको पता होना चाहिए। ये चाइना को भी बताया हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, बीच में आना मत। पाकिस्तान को भी समझाया, कश्मीर की जो वो बोल के गए थे कश्मीर पे इनके प्राइम मिनिस्टर के, उनको तगड़ा जवाब दिया था हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने। फिर ये बात कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ये बात कनाडा को भी समझाई कि तुम भी समझो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने यूएन में जाकर कनाडा, चाइना और पाकिस्तान को खरी खोटी सुना दी, क्योंकि इन तीनों देशों ने भारत के खिलाफ उनके टर्म पर बात की थी। और इनको रिप्लाई देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने इन सभी को ऐसा जवाब दिया कि पूरी दुनिया डॉक्टर एस जयशंकर की कायल हो गई, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को खरी खोटी सुना के ये कहा कि पाकिस्तान हमेशा मजहब की राजनीति करता है और वो मजहब के बुनियाद पर ही सभी को देख भी लेता है। वहीं पर पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भारत में मुसलमानों को सताया जा रहा है और सिखों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। पर पाकिस्तान के केयरटेकर पीएम ये भूल गए कि जिस तरह से सिंध में हिंदुओं को जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है और अब क्रिश्चियंस के चर्च को जलाने का वाकया तो पूरी दुनिया में मशहूर है। वहीं पर चाइना को भी लैंड बॉर्डर्स डिस्प्यूट के ऊपर जयशंकर जी ने खरी खोटी सुना दी, पर सबसे ज्यादा ध्यान उनका कनाडा पर था। उन्होंने सीधे सीधे कनाडा के ऊपर आरोप लगाया कि कनाडा इनडायरेक्टली भारत के खिलाफ टेररिज्म को सपोर्ट करता है और इसलिए वो जो भी एक्टिविटीज खालिस्तानियों द्वारा कनाडा में की जाती है भारत के खिलाफ, उनको इग्नोर कर रहा है। और अब सीधे सीधे आकर भारत के ऊपर आरोप भी लगा रहा है कि उन्होंने कैनेडियन सिटीजन जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट था उसको मारा। पर जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ एक भी सबूत नहीं दे पा रहे और भारत कह रहा है कि अगर हमने कुछ किया है तो हमें सबूत दिया जाए। तो क्या जस्टिन ट्रूडो अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत के खिलाफ ऐसे झूठे नैरेटिव चला रहे हैं? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। यूएन में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने पहले सुनाया चाइना, पाकिस्तान और कनाडा को सबसे ज्यादा। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry picking. एक ही सेंटेंस में तीनों को नाप दिया। उन्होंने बोला कि रेस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड इन चेरी पिकिंग। मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते कि ये सारी चीजें यानी कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और नॉन इंटरफेरेंस आप किसी चेरी पिकिंग एक जगह करें दूसरी जगह ना करें। हमारी इंटीग्रिटी है, आपको पता होना चाहिए। ये चाइना को भी बताया हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, बीच में आना मत। पाकिस्तान को भी समझाया, कश्मीर की जो वो बोल के गए थे कश्मीर पे इनके प्राइम मिनिस्टर के, उनको तगड़ा जवाब दिया था हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने। फिर ये बात कि नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, ये बात कनाडा को भी समझाई
कि तुम भी समझो। अच्छा, कनाडा के भी जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे थे, उन्होंने भी जो स्टेटमेंट दिया वो कहीं ना कहीं इंडिया को दिया। डॉक्टर जयशंकर की स्पीच देखिए यूएन में, तो पहली उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो जिसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने ये बता दिया है दुनिया को दोबारा एक बड़े इवेंट से। पहले उन्होंने G20 में बताया था इंडिया ने कि अब ये इंडिया नहीं है, ये भारत है, ठीक है। आज फिर उन्होंने यूएन में खड़े होकर कहा है कि नमस्ते फ्रॉम भारत। नमस्ते फ्रॉम भारत के ऊपर से बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा जी हम अब भारत हैं। सो अगर इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकली इसको अभी नहीं भी कर रही, इंडिया के अंदर चेंज नाम नहीं कर रही, लुकिंग एट द टेम्परेचर के क्या है, लेकिन इंटरनेशनली उन्होंने ये दुनिया को बताना शुरू कर दिया है कि भाई नाउ वी शैल बी कॉल्ड एज भारत। एक बात तो ये हो गई। तो आज क्लोजिंग थी और उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने सम अप किया ओरिजिनली अपनी पूरी साल की जो एक्टिविटीज हैं या अपनी अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने उसको डिस्कस किया है। और यही मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है यही एक ऑब्जेक्टिव होता है। बल्कि ना सिर्फ आज उनकी दो एक्टिविटीज थी, एक तो उन्होंने यहाँ पे स्पीच दी है, दूसरा उन्होंने फॉरेन रिलेशन जो एक डिपार्टमेंट है काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसमें आज उन्होंने बातचीत की, सवाल लिए जर्नलिस्टों के, उसमें भी उन्होंने बात की। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो आज खिताब था कुछ थोड़े घंटे पहले, उसके अंदर उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने ग्लोबल साउथ की फिर बात की, उन्होंने भारत का बार बार भारत का उन्होंने इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय भारत को इस्तेमाल किया। फिर दूसरा उन्होंने विश्वामित्रा की बात की, उन्होंने I2U2 की बात की, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, क्वाड की बात की। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट उन्होंने बताई कि 450 मिलियन लोगों को उन्होंने भारत ने गुर्बत से ऊपर लिया है। थोड़ा सा मैं कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता, इस चीज का अफसोस होता है, दुख होता है, मेरी मादरे मिल्लत है, वहां पे 9 करोड़ लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हैं, यहाँ 450 मिलियन गुर्बत से ऊपर आ चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दी गई, उसके बारे में बात की उन्होंने और दर हकीकत मैं इस पे बात कर चुका हूं कि किस तरीके से वो चाइना को अपना घेरा तंग कर रहे हैं क्योंकि अफ्रीका के अंदर उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट थे चाइना के, और उस वहां कमी महसूस हो रही थी वेस्टर्न अमेरिका को भी, भारत को भी। फिर उसके जो अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप, फिर उन्होंने जो ट्रेड नया वो जो ट्रेड रूट है जिसके बारे में वो शिपिंग और कॉरिडोर जो बनाया है उसके बारे में उन्होंने बात की। बिलखसूस उन्होंने कोविड के बारे में बात की। भारत की अचीवमेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने जो इस चीज का बात की जो मुझे बहुत पसंद थी कि भारत हैज बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जहां भी दुनिया में कोई खुदाई एक आती है, लोगों के ऊपर अजाब आता है, जो भी मुश्किलात आती है, किस तरीके से भारत वहां पहले अचीव जाता है। तुर्की की मिसाल उन्होंने दी, अफ्रीका की कई कंट्रीज की मिसाल दी। मैं समझता हूँ बस रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं सारी, और इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है। मैं समझता हूँ पिछला साल और ये 2023 जो है 2022 और 2023 ये भारत का साल था, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, तो 5वीं बड़े एक पॉपुलस कंट्री है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अचीवमेंट्स हैं इसका क्रेडिट जो जाता है वो डेफिनेटली मोदी साहब को जाता है और उनकी टीम को जाता है, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर जयशंकर ने जिसे वो कहा, उन्होंने सबसे पहले तो ये बात की, उन्होंने कहा जी रिफॉर्म्स करें, ठीक है जी। जैसे कि वो कहते हैं हमने G20 के अंदर रिफॉर्म्स की। देखिए बड़ा टेक्निकल पॉइंट है यहाँ पे। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब को जानना चाहता हूँ कि उन्होंने 10 दिन 7 दिन क्या किया अमेरिका में। एक किसी ग्लोबल लीडर से मुलाकात नहीं है। डॉक्टर जयशंकर जाके को 20 फॉरेन मिनिस्टर से वो मिला है, मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स उनकी लहदा थी। हम वहाँ पे लेने क्या गए हुए थे? फॉरेन मिनिस्टर को भेज देते, हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को क्यों भेजा? अब देखे ना कि एक तो उन्होंने बात की जनाब वहाँ पे जिसे वो बोलते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि एक तो अपनी तारीफ़ें करते हैं कि जी हमने शाम में ज़लज़ला आया, हमने एड भेजी, टर्की में ज़लज़ला आया, हमने एड भेजी। अब टर्की के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कश्मीर की बात की, लेकिन कोई इतने खुल खिला के उन्होंने बात नहीं की जैसे पहले करते थे। वो जैसे ना इन तिलों में तिल ही नहीं है। वो जब हम ही कुछ नहीं है तो उन्होंने कश्मीर की क्या बात करनी है।